बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में सेठ धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। नगर में उसका बहुत सम्मान था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुहानी था। सुहानी सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा आकर्षित करती थी, बाहरी सुंदरता। उसे लगता था कि जो व्यक्ति देखने में सुंदर हो, वही जीवन में सबसे अच्छा साथी साबित होगा। समय बीतता गया और सुहानी विवाह योग्य हो गई। सेठ धनराज ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। कई नगरों और गांवों में खोज करने के बाद उसे दो युवक पसंद आए। पहला युवक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। उसे देखते ही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते थे। दूसरा युवक साधारण रूप रंग का था, लेकिन वो ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान और दयालु था। सेठ को दूसरा युवक अधिक योग्य लगा, लेकिन सुहानी पहले युवक की सुंदरता से प्रभावित हो गई। सेठ अपनी बेटी को समझाना चाहता था, पर वो जानता था कि केवल शब्दों से उसकी सोच नहीं बदलेगी। इसलिए वो उसे नगर के बाहर रहने वाले एक प्रसिद्ध संत के पास ले गया। संत अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन के गहरे ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सेठ ने संत को पूरी बात बताई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। संत मुस्कुराए और बोले, कल दोपहर अपनी बेटी के साथ मेरे आश्रम आना, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों पैदल आओगे और अपने साथ पीने के लिए पानी एक सोने के सुंदर पात्र में लेकर आओगे। सेठ ने संत की बात मान ली। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था, गर्म हवाएं चल रही थीं और रास्ता लंबा था। सेठ और सुहानी सोने के पात्र में पानी लेकर पैदल चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद तेज धूप के कारण दोनों बहुत प्यासे हो गए। उन्होंने पात्र का पानी पीना चाहा, लेकिन धूप में रखा पानी इतना गर्म हो चुका था कि उससे उनकी प्यास नहीं बुझी। वे थके हुए और प्यासे आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचते ही संत ने उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने एक साधारण मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी निकालकर उन्हें दिया। जैसे ही दोनों ने पानी पिया, उनकी सारी थकान दूर हो गई। उन्हें बहुत राहत मिली। संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, बताओ, तुम्हारी प्यास किसने बुझाई? उस सुंदर सोने के पात्र ने या इस साधारण मिट्टी की मटकी ने? गुरुदेव, मेरी प्यास तो इस मिट्टी की मटकी के पानी ने बुझाई है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सोने का पात्र बाहर से सुंदर था, लेकिन जरूरत के समय वह किसी काम नहीं आया। मिट्टी की साधारण मटकी देखने में आकर्षक नहीं थी, फिर भी उसने अपना कर्तव्य निभाया और तुम्हारी प्यास बुझाई। इसी प्रकार मनुष्य का रूप कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन उसके गुण, उसका स्वभाव, उसकी ईमानदारी और उसका चरित्र ही जीवन भर साथ देते हैं। संत की बातें सुनकर सुहानी गहरी सोच में पड़ गई। उसे समझ आ गया कि केवल सुंदरता देखकर किसी का मूल्यांकन करना सही नहीं है। जीवन में सुख, सम्मान और विश्वास बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अच्छे गुणों से मिलता है। सुंदरता समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार और गुण जीवन भर चमकते रहते हैं। कुछ दिनों बाद सुहानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समझ गई हूँ कि सच्ची सुंदरता मनुष्य के चरित्र में होती है। मैं उसी युवक को अपना जीवन साथी चुनना चाहती हूँ जो गुणवान, ईमानदार और दयालु है। सेठ धनराज बहुत प्रसन्न हुए। जल्द ही सुहानी का विवाह उस गुणवान युवक से हो गया। दोनों ने मिलकर प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरा जीवन बिताया। समय के साथ सुहानी को ये एहसास हुआ कि संत की सीख ने उसके जीवन को सही दिशा दी थी। सीख: बाहरी सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन अच्छे गुण दिल जीत लेते हैं। जीवन में रूप से अधिक महत्व चरित्र, ईमानदारी, दया और सद्गुणों का होता है। यही गुण मनुष्य को सच्चा सम्मान और स्थायी सुख प्रदान करते हैं।